नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रशांत ब्लॉग्स चैनल पर। आज हम आपको शुक्रवार की व्रत कथा सुनाएंगे। एक नगर में एक बिमला नाम की महिला रहती थी। वह बड़ी सुशील और संस्कारी थी और माता लक्ष्मी की सच्ची भक्त थी। वह हमेशा दूसरों के काम आती थी और गरीबों की सहायता करती थी। जितना भी परमात्मा से उसे मिलता था वह सदा उसमें संतुष्ट रहती थी। उसका पति किसी कंपनी में अच्छी नौकरी पर था। उनका परिवार एक सुखी परिवार था, परंतु पता नहीं कहाँ से उसके पति को जुए की बुरी आदत लग गई। ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में उसके पति को गलत राह पर डाल दिया। वह प्रतिदिन शराब पीकर आने लगा, बिमला से लड़ाई झगड़ा और मारपीट भी करने लगा। धीरे धीरे वह अपना सब कुछ, यहाँ तक कि बिमला के जेवर भी जुए में हार गया। उनके पास केवल एक ही घर ही बच गया था। उनके घर अब खाना बनाने को अन्न भी नहीं था। वह लोग जो पहले बिमला का सम्मान करते थे वे सब अब उनसे नजरें चुराने लगे थे और उनसे दूर भागने लगे। ऐसे में बिमला खुद को अकेला महसूस करने लगी। अपने अच्छे दिनों में वह मंदिर जाया करती थी, परंतु अब उसने मंदिर जाना भी छोड़ दिया और घर में रहकर ही वह माता लक्ष्मी की पूजा किया करती थी। एक दिन लक्ष्मी माता बूढ़ी औरत का रूप बनाकर उसके घर आई और बोली कि बेटी, अब तू मंदिर नहीं आती। तू तो बहुत अच्छा भजन बोला करती थी। अब ऐसा क्या हुआ? तुमने मंदिर आना क्यों छोड़ दिया? बुढ़िया स्नेह भरी बातें सुनकर बिमला का सब्र का बांध टूट गया और वह माँ जी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और उसने अपने घर का सारा हाल माँ जी को बता दिया। माँ जी ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं तुम्हें वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि बताती हूँ। तू प्रति शुक्रवार यह व्रत कर तो माता रानी सब ठीक कर देगी। बिमला ने उत्सुकता पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत की सारी विधि माँ जी से पूछी और आंखें बंद करके व्रत का संकल्प लिया। जब उसने आंखें खोली तो सामने वह माँ जी ही नहीं थी। वह समझ गई कि वह स्वयं माता लक्ष्मी ही थी। उस रात बिमला प्रसन्न मन से सोई। अगले दिन शुक्रवार था। बिमला सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर माँ जी की बताई हुई विधि से व्रत करने लगी। उसने वैभव लक्ष्मी की कथा कही और भोग लगाया। शाम को जब उसका पति घर वापस आया तो उसने अपने पति को माँ वैभव लक्ष्मी का प्रसाद दिया। प्रसाद ग्रहण करते ही उसके पति के स्वभाव में कुछ बदलाव आया। उस दिन उसने बिमला के साथ कोई मारपीट भी नहीं की और न ही उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा किया। वह शांति से खाना खाकर सो गया। यह देखकर बिमला का विश्वास और भी पक्का हो गया। इस तरह उसने 21 शुक्रवार पूरे किए। 21वें शुक्रवार को उद्यापन किया और 7 सुहागनों को भोजन कराया और उन्हें वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक भी दान में दी। अब तक उसका पति भी पूरी तरह से ठीक हो चुका था। वह पहले की तरह ही मेहनत करने लगे और धीरे धीरे उसने बिमला के गिरवी रखे हुए जेवर भी छुड़वा दिए। अब पहले की तरह उनके घर में सुख शांति आ गई। बिमला ने मन ही मन में माँ वैभव लक्ष्मी को धन्यवाद दिया। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्रशांत व्लॉग्स 78 चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें।